जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, जब भी ब्रजभूमि का स्मरण किया जाता है, जब भी बांसुरी की मधुर ततान कानों में गूंजती है और जब भी राधे राधे का नाम जुबां पर आता है तो हृदय स्वयं ही भक्ति और प्रेम से भर जाता है। यह प्रश्न हर किसी के मन में कभी ना कभी अवश्य उठता है कि राधा रानी कौन है। क्या वे केवल श्री कृष्ण की प्रिया है या उनका स्वरूप इससे कहीं अधिक दूर और दिव्य है। राधा रानी केवल ब्रज की गोपी नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की आदि शक्ति है। वे उस परम आनंद और प्रेम की मूर्ति हैं, जिसके बिना स्वयं श्री कृष्ण का भी अस्तित्व अधूरा है। शास्त्र कहते हैं, कृष्ण तो शरीर है और उस शरीर की चेतनाओं और जीवन राधा रानी है। भगवान के हर भाव, हर लीला, हर आनंद का मूल स्रोत राधा रानी ही है। भक्तों के लिए राधा रानी मात्र स्वरूपा है, जो अपने बच्चों को हर दोष के बावजूद क्षमा करती हैं। वे इतनी करुणामय और सहज हैं कि अपने नाम के जप मात्र से ही भक्तों को कृपा से भर देती हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं स्वीकार किया है कि मुझे पाने का सबसे सरल मार्ग राधा के नाम का स्मरण है। इसलिए जब हम कहते हैं राधे कृष्ण, तो वास्तव में हम कृष्ण तक पहुंचने का द्वार खोलते हैं। राधा नाम का उच्चारण ही भक्ति का सार है और यही कारण है कि राधा रानी की महिमा का वर्णन करना शब्दों में संभव ही नहीं। आइए इस दिव्य कथा के माध्यम से समझते हैं कि वास्तव में राधा रानी कौन है और क्यों वे भक्ति की परम अधिष्ठात्री देवी कही जाती हैं। जैसे श्री कृष्ण हमारे इष्ट, पूजनीय और भगवान है, उसी प्रकार हमारी किशोरी जी करुणामय सरकार श्री राधा रानी स्वयं श्री कृष्ण की शक्ति है। श्री कृष्ण तो केवल शरीर है और उस शरीर की संपूर्ण चेतना, ऊर्जा और ऊर्जा हमारी लाडली किशोरी जी है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में उल्लेख है कि जब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया, तब उनके दिव्य सौंदर्य को देखकर सभी देवता मोहित हो गए और मन ही मन कामना करने लगे कि यह अद्वितीय रूप उनकी पत्नी बने। किंतु उन सबके बीच सूर्यदेव ऐसे थे जिनके हृदय में मोहिनी के लिए आसक्ति नहीं, बल्कि वात्सल्य भाव जाग उठा। उन्होंने सोचा, काश ये सुंदर रूप मेरी पुत्री होती। यही कारण था कि भगवान विष्णु सूर्यदेव की भावना से प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि मोहिनी के रूप में भविष्य में उनकी पुत्री अवतरित होगी। समय बीता और सूर्यदेव वृषभानु के रूप में पृथ्वी पर जन्मे, परंतु उन्हें अपने वचन का फल नहीं मिला। इसलिए उन्होंने कठोर तपस्या कर ब्रह्मदेव से विनती की। ब्रह्मा जी ने उनकी तपस्या स्वीकार कर स्वयं बरसाना पर्वत के रूप में प्रकट होकर ठाकुर जी को वरदान की याद दिलाई। तब श्री कृष्ण हंसकर बोले कि वे सचमुच इस वरदान को भूल गए थे, परंतु अब समय आ गया है इसे पूर्ण करने का। सूर्यदेव की भावना यह थी कि उनकी पुत्री इतनी दिव्य हो कि उसके रूप को देखकर कोई भी आसक्त ना हो, बल्कि केवल वात्सल्य भाव ही प्रकट हो। यही सोचकर श्री कृष्ण मनन करने लगे कि सूर्यदेव की पुत्री का स्वरूप कैसा होना चाहिए। उसी समय उनकी दृष्टि एक मणि पर पड़ी जिसमें उनका स्वयं का प्रतिबिंब झलक रहा था। कहा जाता है कि ठाकुर जी अपना प्रतिबिंब देखकर स्वयं पर मोहित हो जाते हैं, परंतु इस बार उन्होंने अपने प्रतिबिंब को स्थिर कर उसमें श्रृंगार किया और अंत में श्याम रंग से उसे गौर वर्ण में परिवर्तित कर दिया। जैसे ही उनका स्वरूप गौरव में बदला, ऐसा प्रतीत हुआ मानो शरद पूर्णिमा के हजारों चंद्रमा का तेजस प्रतिबिंब में उतर आया हो। उस दिव्य प्रकाश से संपूर्ण वातावरण आलोकित हो उठा और जब ठाकुर जी ने अपनी आंखें खोली तो वहां उनकी सर्वप्रिय करुणामयी माधुर्य स्वरूपिणी हमारी प्यारी किशोरी जी श्री राधा रानी का प्राकट्य हो चुका था। ठाकुर जी ने जब स्वयं अपनी प्रतिबिंब शक्ति से किशोरी जी का स्वरूप प्रकट किया, तब उन्होंने प्रणाम कर प्रार्थना की कि यह दिव्य स्वरूप वृषभानु जी और कीर्ति जी के घर पुत्री के रूप में अवतरित हो। इस प्रकार हमारी महारानी ब्रज की अधिष्ठात्री श्यामा जी का पृथ्वी पर आगमन हुआ।
तभी से यह कहा जाता है कि राधा और कृष्ण दो अलग अस्तित्व नहीं बल्कि एक ही हैं। क्योंकि हमारी माया श्यामा जी स्वयं भगवान से अवतरित हुई, इसलिए श्री कृष्ण केवल शरीर है और उनकी संपूर्ण शक्ति और चेतना श्री राधा रानी ही है। इसी कारण कहा गया है, एक प्राण दो देही राधा संग स्नेही। दोनों युगल शरीर से भले भिन्न प्रतीत हो किंतु आत्मा से अभिन्न है। जहाँ राधा रानी है वहीं श्री कृष्ण है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और दोनों ही परस्पर पूरक हैं। भक्तगण कहते हैं कि ब्रज के कण कण में राधा कृष्ण का वास है। श्री कृष्ण का नाम राधा के बिना अधूरा है और श्री शब्द राधा रानी के लिए ही प्रयुक्त होता है। एक रूप गौर है तो दूसरा श्याम, दोनों एक ही भाव के दो भिन्न रंग हैं। इसी सत्य के कारण जब भाद्रपद की कृष्ण पक्ष अष्टमी को श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उनकी पराशक्ति श्री राधिका जी का प्राकट्य हुआ। यही दिन राधाष्टमी के रूप में ब्रजवासियों द्वारा बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। कथाओं के अनुसार लगभग 5000 वर्ष पूर्व पवित्र ब्रजभूमि में वृषभानु और कीर्ति जी के घर राधा रानी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मावर्त पुराण के अनुसार राधा जी सदैव श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। किंतु एक बार जब श्री कृष्ण बिरजा के साथ विहार कर रहे थे तब राधा रानी वहां पहुंची और अप्रसन्न होकर चली गई। उसी समय श्रीदामा ने राधा रानी के इस व्यवहार पर उन्हें कठोर वचन कहे। इस पर राधा रानी ने क्रोधित होकर श्रीदामा को शंखचूर राक्षस बनने का श्राप दिया। प्रत्युत्तर में श्रीदामा ने भी राधा रानी को श्राप दिया कि वे पृथ्वी लोक पर मानव रूप में जन्म लेकर 100 वर्षों तक कृष्ण वियोग सहेंगी। यह श्राप सुनकर राधा जी व्याकुल हुई, पर श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि भले ही वे मनुष्य रूप धारण करें किंतु सदैव उनके समीप ही रहेंगी। इसी समय कीर्ति जी, जिन्हें पुत्री की आकांक्षा थी, प्रतिदिन यमुना में स्नान कर देवी शक्ति से प्रार्थना करती थी। एक दिन यमुना तट पर पूजा के समय यमुना जी से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। उस कमल से प्रकाशमय आभा फैल गई और उसके भीतर एक दिव्य कन्या विराजमान थी। उस कन्या की आंखें बंद थी और उसका सौंदर्य अलौकिक था। राजा वृषभानु और कीर्ति जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उस कन्या को अपनी संतान के रूप में घर ले आए। यह दिव्य कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं ठाकुर जी की पराशक्ति श्री राधा रानी थी। कुछ विद्वानों के अनुसार राधा जी का जन्म रावल गांव में हुआ और बाद में वृषभानु जी बरसाना में आकर बस गए। किंतु अधिकांश मानते हैं कि राधा जी का प्राकट्य बरसाना में ही हुआ। सबसे लोकप्रिय कथा यह है कि जब वृषभानु जी ने राधा जी को कमल पुष्प से उठाया तो उन्होंने आंखें खोलने से इनकार कर दिया। माता पिता ने सोचा कि उनकी पुत्री दृष्टिहीन है, परंतु यह लीला थी। राधा जी ने निश्चय किया था कि वे अपनी आंखें तभी खोलेंगी जब प्रथम बार श्री कृष्ण का दर्शन होगा। और सचमुच जब बालकृष्ण उनके सम्मुख आए तभी राधा जी ने अपनी पलकें खोली और नयन प्रथम बार अपने प्रियतम को देखने के लिए खुले। इस प्रकार राधा जी का जन्म और उनकी कथा यह सिद्ध करती है कि वे केवल वृषभानु कन्या ही नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण की स्वरूपिणी शक्ति हैं। कृष्ण और राधा का संबंध जगत के सामान्य संबंधों से परे है। यह आत्मा और परमात्मा का मिलन है जो सृष्टि के हर कण में व्याप्त है। उन्होंने जन्म के समय अपनी आंखें बंद ही रखी और यही रहस्य आज तक भक्तों और विद्वानों को सोचने पर विवश करता है। सदियों से यह प्रश्न उठता रहा है कि राधा और कृष्ण का प्रेम, जो जगत की सबसे पावन और महानतम प्रेम कथा मानी जाती है, विवाह के बंधन में क्यों नहीं बंध पाया। जिस शिद्दत से राधा और श्री कृष्ण ने एक दूसरे से प्रेम किया, वही प्रेम विवाह तक क्यों नहीं पहुंचा और क्यों यह अलौकिक कथा संसार की सबसे बड़ी विरह गाथा बन गई। आज भी राधा कृष्ण का नाम लेते ही लोगों के मन में यही विचार आते हैं। यह प्रेम जितना निर्मल और आत्मिक था,
उतना ही गढ़ और जटिल भी था। युगों से कृष्ण के साथ राधा का नाम लिया जाता है, किंतु धर्म ग्रंथों, महाभारत या श्रीमद् भगवद गीता में राधा रानी का नाम सीधे रूप से उल्लेखित नहीं है। यह भी प्रश्न उठता है कि यदि राधा रानी श्री कृष्ण का सबसे गहन प्रेम थी तो श्री कृष्ण ने रुक्मिणी और अन्य 8 प्रमुख पत्नियों को जीवन संगिनी क्यों बनाया, पर राधा रानी को नहीं। मान्यताओं के अनुसार राधा रानी को कृष्ण वियोग का श्राप किसी और ने नहीं, बल्कि स्वयं सुदामा जी ने दिया था, जो उनके सबसे प्रिय मित्र और महान भक्त थे। कथा के अनुसार राधा रानी और श्री कृष्ण सदैव गोलोक में साथ निवास करते थे। एक बार राधा रानी की अनुपस्थिति में श्री कृष्ण वीरजा नामक गोपी के साथ विहार कर रहे थे। उसी समय राधा रानी वहां पहुंची और क्रोधवश उन्होंने विजा और श्री कृष्ण को अपमानित कर दिया। यह दृश्य देखकर श्री कृष्ण के मित्र सुदामा जी राधा रानी के व्यवहार से अप्रसन्न हुए और उनके प्रति कटु वचन कहे। राधा रानी क्रोधित होकर विजा को धरती पर दरिद्र ब्राह्मण होने का श्राप दे बैठी और सुदामा को भी श्री कृष्ण से वियोग तथा असुर रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। सुदामा कृष्ण से अलग होने की कल्पना तक नहीं कर सकते थे, किंतु श्राप के कारण उन्हें कृष्ण वियोग सहना पड़ा। अपमान और पीड़ा से व्याकुल होकर सुदामा ने भी उसी समय राधा रानी को श्राप दिया कि पृथ्वी पर अवतरित होकर उन्हें कृष्ण से विरह सहना पड़ेगा। इसी श्राप के कारण कहा जाता है कि जब 11 वर्ष की आयु में कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा, तब राधा रानी वियोग में डूब गई। उस समय राधा रानी ने श्री कृष्ण से विवाह का निवेदन किया, पर श्री कृष्ण ने मौन साधा और कोई उत्तर नहीं दिया। वे बिना पलटे आगे बढ़ गए। राधा रानी ने पुनः क्रोध में आकर विवाह का कारण पूछा, तब कृष्ण मुड़े और राधा रानी ने विस्मित होकर देखा कि कृष्ण का स्वरूप उनके ही समान था। तभी उन्हें बोध हुआ कि कृष्ण और राधा दो नहीं एक ही हैं, दो शरीर में बटे हुए एक आत्मा। राधा रानी कृष्ण की होकर भी उनकी पत्नी ना बन सकी, किंतु आज भी वे पूजनीय है और प्रेम का सर्वोच्च प्रतीक मानी जाती है। यह कथा अधूरी होकर भी अमर है। हालांकि कुछ पौराणिक मान्यताएं ऐसी भी हैं जिनमें राधा और कृष्ण के विवाह का उल्लेख मिलता है। ब्रह्मावर्त पुराण और गर्ग संहिता में वर्णन है कि भावन नामक स्थान पर स्वयं ब्रह्मा जी ने दोनों का गंधर्व विवाह संपन्न कराया। कथा के अनुसार जब नंद बाबा छोटे कान्हा को गाय चराने ले गए थे, संध्या होते होते वे थकाकर एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। आंख लग गई और जब जागे तो चारों ओर अंधकार छा चुका था। तभी दूर से एक दिव्य प्रकाश फैला और राधा रानी देवी स्वरूप में वहां प्रकट हुई। नंद बाबा ने नन्हे कान्हा को राधा रानी को सौंप दिया और चले गए। राधा जी ने बालकृष्ण को स्नेह पूर्वक गाल पर चूमा और तभी अद्भुत चमत्कार हुआ। कन्हैया उनकी गोद से गायब होकर पुनः भगवान स्वरूप में प्रकट हुए और अपने शाश्वत प्रेम का इजहार किया। कुछ ही क्षणों बाद ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने अग्निकुंड साक्षी रखकर मंत्रोआर के साथ राधा कृष्ण का विवाह कराया। विवाह के उपरांत दोनों ने यमुना तट पर आनंद पूर्वक समय बिताया, किंतु फिर भगवान ने अपनी लीला प्रकट करते हुए शिशु रूप धारण कर लिया और राधा जी उन्हें लेकर माता यशोदा के पास पहुंची। राधा जी उम्र में कृष्ण से बड़ी थी। उनका प्रेम शुद्ध, आत्मिक और अद्वितीय था। इसमें दैहिक आकर्षण का कोई स्थान नहीं। यही कारण है कि इसे आध्यात्मिक प्रेम की सर्वोच्च श्रेणी में रखा गया है। आज भी मथुरा से लगभग 30 किमी दूर भांडीरवन स्थित मंदिर इसका साक्षी है, जहां राधा कृष्ण की मूर्ति दूल्हा दुल्हन के रूप में स्थापित है और ब्रह्मा जी उन्हें आशीर्वाद देते हुए दर्शाए गए हैं। इस मंदिर में विशेषता यह है कि यह श्री कृष्ण के हाथों में बांसुरी नहीं बल्कि विवाह का प्रतीक है। इस प्रकार राधा कृष्ण का प्रेम शाश्वत रहस्य है, कभी अधूरा माना जाता है तो कभी पूर्ण।
विवाह हुआ या नहीं, यह भले ही मतभेद का विषय हो, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि राधा और कृष्ण प्रेम और भक्ति के सर्वोच्च स्वरूप हैं, जो आज भी युगों से भक्तों के हृदय में राधे राधे की ध्वनि बनकर गूंजते हैं। एक अन्य अद्भुत कथा के अनुसार श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम इतना गहरा और अलौकिक था कि स्वयं श्री कृष्ण ने अपनी मां यशोदा से एक दिन कहा कि वे राधा से विवाह करना चाहते हैं। यह सुनकर यशोदा मैया ने समझाया कि राधा उनके लिए उचित वधू नहीं है, क्योंकि पहला कारण यह था कि राधा रानी उम्र में श्री कृष्ण से बड़ी थी, और दूसरा कारण यह कि उनकी मंगनी पहले ही रायन से हो चुकी थी। रायन उस समय कंस की सेना में युद्ध करने गया हुआ था, और उसके लौटने पर राधा का विवाह उससे होना निश्चित माना गया था। यह सुनकर श्री कृष्ण शोक से व्याकुल हो उठे और अपने कर्तव्य पथ से डगमगाने लगे। तब ऋषि गर्गाचार्य ने उन्हें समझाया कि उनका जन्म केवल व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं, बल्कि एक महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु हुआ है। उन्होंने कृष्ण से कहा कि वे इस शोक को त्याग कर वही धर्म और कर्म निभाएं जिसके लिए उन्होंने अवतार लिया है। इसी कारण श्री कृष्ण को अंततः राधा रानी को पीछे छोड़कर मथुरा की ओर प्रस्थान करना पड़ा। लेकिन जाने से पहले उन्होंने राधा रानी को अपनी प्रिय मुरली भेंट की और कहा कि जब भी वे उन्हें स्मरण करेगी, इस मुरली की धुन से वे सदा उनके निकट उपस्थित होंगे। राधा रानी ने उस मुरली को अपने हृदय से लगाकर जीवन भर संभाल कर रखा। जब भी कृष्ण की याद आती, वे उसे बजाकर अपने प्रियतम का स्मरण करती। उधर श्री कृष्ण भी राधा की याद में सदैव अपने मुकुट में मोरपंख और कंठ में वैजंती माला धारण करते थे। ब्रह्मावर्त पुराण के प्रकृति खंड अध्याय 49 श्लोक 39 और 40 के अनुसार जब राधा रानी युवावस्था में पहुंची तो उनके माता पिता ने उनका विवाह रायन से करना चाहा, किंतु यह विवाह किसी सांसारिक रूप में नहीं, बल्कि राधा रानी की छाया के साथ संपन्न हुआ, क्योंकि वास्तविक रूप से राधा तो श्री कृष्ण की ही थी। रायन स्वयं नंद बाबा की पत्नी यशोदा जी का भाई था और उसे रापाक तथा अनघोष के नाम से भी जाना जाता था। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा जाने लगे, तब उन्होंने संपूर्ण ब्रजभूमि की जिम्मेदारी राधा रानी को सौंपी और कहा, राधे, आज से आप ही ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी होंगी। आपकी इच्छा के बिना यहाँ कोई भी कार्य नहीं हो सकेगा। इसके बाद कृष्ण मथुरा चले गए और राधा रानी के लिए उनका मिलना दर्शन दुर्लभ हो गया। किंतु एक समय ऐसा भी आया जब राधा रानी कुरुक्षेत्र पहुंची और वहां उनकी भेंट श्री कृष्ण से हुई। उन्होंने कृष्ण से वृंदावन लौटने का आग्रह किया। तब कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम जी के साथ वृंदावन आए। इस अवसर पर पूरा ब्रजमंडल हर्षोल्लास से भर गया। ब्रजवासियों ने स्वयं रथ को खींचकर कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी का नगर भ्रमण कराया। इसी घटना को स्मरण करते हुए बाद में वृंदावन और जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा की परंपरा प्रारंभ हुई। श्री कृष्ण और राधा रानी की अंतिम भेंट द्वारिका नगरी में हुई। अपने जीवन के उत्तरार्ध में राधा रानी वहां पहुंची और कृष्ण से निवेदन किया कि विशेष जीवन उनके साथ ही व्यतीत करना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें देखकर गहन भाव से स्वागत किया और अपने महल में देविका का पद प्रदान किया, जिससे राधा रानी राजमहल में रहते हुए कृष्ण के दर्शन भी कर पाती थी और अपने कर्तव्य भी निभाती थी। किंतु धीरे धीरे राजपाट के कार्यों में व्यस्त होने के कारण श्री कृष्ण उनसे मिल नहीं पाते थे। यह दूरी राधा रानी के हृदय को और अधिक पीड़ा देने लगी और अंततः उन्होंने महल छोड़कर एकांतवास का निर्णय लिया। द्वारिका से जाते समय राधा रानी ने श्री कृष्ण से एक वचन लिया कि जब भी वे उन्हें स्मरण करेगी, कृष्ण स्वयं उनके पास अवश्य आएंगे। फिर वे एकांत में निवास करने लगी, किंतु श्री कृष्ण वियोग में उनका जीवन आंसुओं से भरा रहा। अंततः वह समय आया जब राधा रानी ने अपनी लीला समाप्त करने का निश्चय किया। उन्होंने कृष्ण को स्मरण किया और श्री कृष्ण तुरंत उनके पास उपस्थित हुए। राधा की स्थिति देखकर उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगी।
उस समय राधा रानी ने कृष्ण से अपना अंतिम वरदान मांगा। वही मुरली की मधुर तान सुनाई जो आप रास लीला के समय बजाया करते थे। श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय मुरली से वही धुन छेड़ी। राधा रानी उस संगीत में लीन होकर धीरे धीरे अपने प्राण त्याग कर श्री कृष्ण के चरणों में समा गई। राधा रानी के वियोग से व्यथित होकर श्री कृष्ण ने उसी क्षण अपनी मुरली को तोड़ दिया और फिर कभी मुरली नहीं बजाई। इस प्रकार यह दिव्य प्रेम कथा युगों युगों तक अमर हो गई। राधा का पर्याय कृष्ण और कृष्ण का पर्याय राधा बन गए। राधा रानी के नाम की महिमा इतनी अद्भुत है कि स्वयं ठाकुर जी कहते हैं, जो कोई रा का उच्चारण करता है उसे मैं भक्ति प्रदान करता हूँ। और धाक शब्द सुनते ही मैं स्वयं राधा के नाम के पीछे आकर्षित होकर चला जाता हूँ। हमारी लाडली जी का स्वभाव इतना सहज और प्रेम में है कि वे अपने भक्तों की हर भूल को क्षमा कर देती हैं और सदैव उनकी रक्षा करती रहती हैं। यही कारण है कि राधा नाम स्वयं प्रेम, करुणा और भक्ति का प्रतीक बन गया है। यह महिमा हमारी लाडली किशोरी जी के नाम की है। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी स्वयं श्री कृष्ण भी राधा रानी के नाम के उच्चारण के लिए सदैव लालायत रहते हैं। ऐसा माना गया है कि जो भी भक्त निरंतर श्री राधा नाम का जप करता है उस पर राधा रानी सहज ही प्रसन्न होकर उसे अपना सर्वस्व प्रदान कर देती है। स्वयं ठाकुर जी ने कहा है, मम नाम शते नव राधा नाम सकृत समम, अर्थात यदि कोई भक्त मेरे 100 नामों का स्मरण करता है और दूसरी ओर कोई केवल एक बार राधा रानी का नाम लेता है तो दोनों का फल समान होता है। लेकिन जो भक्त सदा सर्वदा राधा नाम का जप करते हैं उनकी महिमा और फल तो इतना अनंत है कि स्वयं मैं भी उसे नहीं जानता। शास्त्रों में राधा रानी को कृष्ण वल्लभा कहा गया है। वे केवल श्री कृष्ण की प्रिया ही नहीं बल्कि उनकी अधिष्ठात्री देवी भी हैं। कृष्ण से मिलने का जो मार्ग है वह स्वयं राधा रानी है। यही कारण है कि श्री कृष्ण का नाम भी राधा नाम के बिना अधूरा माना गया है। कहते हैं कि रा का उच्चारण करने से समस्त रोग मिट जाते हैं और धा का उच्चारण होते ही सारे बंधन छूट जाते हैं। ऋग्वेदी परंपरा के राधा उपनिषद में कहा गया है कि श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा है और राधा रानी उनकी पराशक्ति है। कृष्ण शब्द है तो राधा उसका अर्थ है। कृष्ण गीत है तो राधा संगीत है। कृष्ण वंशी है तो राधा स्वर है। कृष्ण समुद्र है तो राधा उसकी तरंग है। कृष्ण फूल है तो राधा उसकी सुगंध है। नारद पंचरात्र के अनुसार राधा और कृष्ण एक ही शक्ति के दो स्वरूप हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि राधा रानी श्री कृष्ण की आत्मा है। गोलोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा जी के पति स्वरूप निवास करते हैं और वही लोग सब लोकों में श्रेष्ठ है। श्रीमद् देवी भागवत में यह भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण उस भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं जो निरंतर राधा रानी का नाम जपते हैं। यही कारण है कि जब भी भक्तगण कृष्ण को पुकारते हैं तो राधे कृष्ण कहकर ही स्मरण करते हैं। स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि कोई केवल कृष्ण नाम जपता है तो वह अधूरा है, क्योंकि मुझे पाने के लिए पहले राधा का स्मरण करना आवश्यक है। जहाँ राधा होंगी वहाँ मैं अपने आप आ जाऊंगा। एक सुंदर प्रसंग में बताया गया है कि नंदगांव में एक मोर प्रतिदिन श्री कृष्ण का भजन गाता था, परंतु कृष्ण उस पर ध्यान ही नहीं देते थे। मोर दुखी होकर रोने लगा। तभी एक चिड़िया वहां से गुजरी और मोर से बोली, यदि तुझे कृष्ण की कृपा चाहिए तो पहले राधा रानी की शरण में जा। मोर चिड़िया के साथ वृंदावन पहुंचा और वहां भजन गाने लगा। तभी राधा रानी स्वयं आई और मोर को गले से लगा लिया। मोर ने अपनी व्यथा सुनाई, जिस पर राधा रानी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि तेरे भजन व्यर्थ नहीं जाएंगे। उन्होंने मोर को नंदगांव जाकर राधा नाम का भजन करने को कहा। जब मोर ने वहां जाकर राधा का भजन किया तो कृष्ण भाव विभोर होकर दौड़े आए और मोर को गले से लगा लिया।
श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, राधा नाम मुझे अत्यंत प्रिय है और जो भी राधा नाम का स्मरण करता है उसे मेरी कृपा सहज ही प्राप्त होती है। एक अन्य प्रसंग में एक धनी व्यापारी महात्मा जी के चरणों में रोते हुए पहुंचा और बोला, महाराज मेरा पुत्र नास्तिक है, कभी भगवान का नाम नहीं लेता। महात्मा ने उस पुत्र से मिलने पर उससे केवल राधा राधा बोलने को कहा। पुत्र ने हठ पूर्वक कहा, मैं क्यों बोलूं, पर गुस्से में आकर उसने एक बार राधा कह ही दिया। महात्मा मुस्कुराए और बोले, तेरा लोक और परलोक अब सुधर गया। मृत्यु के पश्चात जब वो युवक यमपुरी पहुंचा तो यमराज ने उससे उसके पुण्यों के बारे में पूछा। उसने कहा, मैंने जीवन में एक बार राधा नाम जपा है। यह सुनकर स्वयं यमराज, इंद्रदेव, ब्रह्मा और महादेव भी चकित हो गए और सोचने लगे कि राधा नाम के जप का फल कितना महान है। अंततः वे सब उसे पालकी में बैठाकर स्वयं विष्णु जी के पास गए। तब भगवान ने कहा, राधा नाम इतना महान है कि इसके उच्चारण मात्र से साधारण जीव भी दिव्य आत्मा बन जाता है, जिसे आज स्वयं देवता पालकी में उठाकर लाए हैं। यही राधा नाम की महिमा है। इसीलिए मित्रों, राधा रानी केवल ब्रजमंडल की महारानी ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के हृदय की स्वामिनी भी है। श्री कृष्ण को पाने का सबसे सरल और श्रेष्ठ साधन है राधा नाम का जाप। राधा नाम का स्मरण करने से स्वयं कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त को अपना सर्वस्व प्रदान करते हैं। राधा रानी को किशोरी जी कहकर भी पुकारा जाता है। इस नाम के पीछे भी एक अद्भुत कथा है। द्वापर युग में अष्टावक्र ऋषि, जिनका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था, बरसाना आए। राधा रानी ने उन्हें देख मुस्कुरा दिया। अष्टावक्र को लगा कि उनका उपहास हो रहा है और वे श्राप देने लगे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि राधा की मुस्कान उपहास नहीं, बल्कि उनके भीतर छिपे ज्ञान और कृष्ण की छवि को देखकर आनंदित होने के कारण है। यह सुनकर अष्टावक्र प्रसन्न हो गए और राधा रानी को वरदान दिया कि वे सदा किशोरी रूप में ही रहेंगी। तभी से ब्रज में उन्हें किशोरी जी कहा जाता है। राधा रानी की कृपा पाने के अनेक साधन बताए गए हैं। उनमें से सर्वश्रेष्ठ साधन है श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का 108 बार जाप। शास्त्रों के अनुसार इस स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उसे गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त श्री हित चतुरा जी के पदों का पाठ भी अत्यंत फलदायी माना गया है। संत श्री प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है कि जो कोई हित चतुरा का पाठ नियमित करता है, वह जीवित रहते हुए भी परम सुख भोगता है और मृत्यु के पश्चात जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर स्वयं राधा कृष्ण की सेवा में प्रवेश करता है। इसलिए प्रिय मित्रों, राधा रानी के नाम की महिमा अपरंपार है। उनका नाम जपना ही साक्षात भक्ति का मार्ग है। राधा नाम स्मरण मात्र से श्री कृष्ण अपने आप भक्त के पास चले आते हैं। आप सब भी प्रेम पूर्वक बोलिए, राधे राधे। दोस्तों, यदि यह कथा हृदय को छू गई हो तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद।